बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मौज़म सईद। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आईपीएमएस पेशावर, इसी तरह आईएचएस और आईएनएस और जो आईपीएमआर है, उन तमाम इंस्टीट्यूट्स के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो केएमयू टेस्ट के तहत अपडेट हुई है, तो वो उन्होंने अपने वेबसाइट पे अपलोड की है। तो सबसे पहले मैं उन तमाम इंस्टीट्यूट्स का जो पेशावर में है या मर्दान वगैरह जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उन तमाम की जो एग्रीगेट्स हैं और उनके जो स्टूडेंट जिनकी एडमिशन पॉसिबल है, किस मेरिट नंबर तक उनकी एडमिशन पॉसिबल है, उस सब पे मैं एक डिटेल बात करूँगा। सही है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। सही है। अच्छा, जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मैं आ चुका हूँ। सही है। सबसे पहले मैंने क्लिक करना है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इंस्टीट्यूट वाइज। ठीक है। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक आईपीएमएस पेशावर है, आईएनएस पेशावर है, केएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन वगैरह जितने भी है। ठीक है। तो सबसे मैं बात करूँगा केएमयू आईपीएमएस पेशावर। ठीक है। अच्छा, तो केएमयू आईपीएमएस पेशावर में सबसे पहले पे जो तमाम टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी मेरिट लिस्ट अपलोड हो चुकी हैं। सही है। सबसे पहले मैं जाऊंगा रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी में। ठीक है। अच्छा, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी में जिन स्टूडेंट्स की एडमिशन पॉसिबल है, उनका नाम जो मेरिट में आया है, सही है, उनकी जो डिटेल ये है। सही है। फर्स्ट नंबर पे ये स्टूडेंट है, उनकी एग्रीगेट तकरीबन बनती है 86.24। ठीक है। इस तरह लास्ट में जो स्टूडेंट है 100 नंबर पे, उसकी एग्रीगेट बनती है 78.33। ठीक है। अच्छा, तो जिस तरह मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी, जो ऊपर आपको एक लिंक मैंने पेस्ट किया है, उसमें आपको नज़र आ जाएगी जो केएमयू की तमाम सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो केएमयू पेशावर में रेडियोलॉजी की टोटल सीट्स 24 है। ठीक है। 36 सीट्स हैं रेडियोलॉजी की। तो रेडियोलॉजी की 36 नंबर पे मैं आ जाता हूँ। सही है। अच्छा, 36 नंबर पे एक स्टूडेंट है, उसकी एग्रीगेट क्या बनती है 80.89। ठीक है। 80.89 तक 36 जो सीट्स हैं, और इस तरह जो लास्ट स्टूडेंट है उसका क्या बनता है 80.89। ठीक है। ये जो केएमयू आईपीएमएस पेशावर में जो इंस्टीट्यूट है, उसकी रेडियोलॉजी की जो एग्रीगेट है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इसमें जो लास्ट स्टूडेंट है उसकी कितनी बनती है 80.89। लेकिन इसमें अभी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी एडमिशन एमबीबीएस और बीडीएस में हो जाती है। ठीक है। तो वो रेडियोलॉजी और एलाइड हेल्थ साइंसेज या नर्सिंग वगैरह सबको छोड़ के किस चीज़ का रुख करते हैं, हो जाते हैं एमबीबीएस बीडीएस की तरफ। ठीक है। तो पीछे उनकी जो वेकेंट सीट्स हैं उस पर क्या हो जाता है, जो नीचे स्टूडेंट्स हैं लाइक 80.73 और 80.73, ये स्टूडेंट क्या चाहते हैं, ये ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो रेडियोलॉजी की ये सिचुएशन है। जितने भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने पिछले वीडियो में एक डिटेल उस पर बात की थी। सही है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आ जाते हैं सेकंड नंबर पे होती है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं जी। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में जो स्टार्टिंग मेरिट है वो कितनी है 86.46। ठीक है। और लास्ट स्टूडेंट इसमें भी 36 के तकरीबन लगभग सीट्स हैं। ठीक है। तो आ जाते हैं 36 नंबर पे, 36 जी, ये स्टूडेंट है, उसकी एग्रीगेट बनती है 80.70। और सेम इसी तरह इसकी सिचुएशन है रेडियोलॉजी वगैरह की। ठीक है। अच्छा, तो जिन स्टूडेंट की 36 तक मेरिट नंबर बनती है, तो उसकी मतलब श्योरिटी है कि वो उनको एडमिशन मिल सकती है। उनकी जो केएमयू आईपीएमएस पेशावर की सीट्स हैं उनको एडमिशन मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो एनेस्थीसिया के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी जो 36 नंबर तक जिनके नंबर बनता है, उनकी श्योरिटी है कि उनको एडमिशन मिल जाए। ठीक है। लेकिन इसमें फिर होती है कुछ शफलिंग होती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको प्रायोरिटी में उन्होंने एनेस्थीसिया डाला होता है तो एनेस्थीसिया की तरफ जाते हैं। कुछ ने कार्डियोलॉजी डाली होती है तो वो कार्डियोलॉजी की तरफ जाते हैं। कुछ ने डेंटल टेक्नोलॉजी सेलेक्ट की होती है, वो डेंटल की तरफ जाते हैं। सही है। अच्छा, तो ये तमाम टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। अब आ जाते हैं जी, थर्ड नंबर पे होती है डेंटल या सर्जिकल, इनमें जो भी है। ठीक है। डेंटल की तरफ आ जाते हैं फॉर एग्जांपल। तो डेंटल में स्टार्टिंग मेरिट क्या है 86.24। ठीक है। और इसमें जो डेंटल की 44 सीट्स होती हैं टोटल ओपन की। ठीक है। तो ओपन की तरफ आ जाते हैं जी। 44 नंबर पे कौन सा स्टूडेंट है जी, तो इसका मेरिट नंबर बनता है 77.95। ठीक है। तो
जिन स्टूडेंट का 44 तक एग्रीगेट बनता है, एग्रीगेट तक उनका मेरिट नंबर बनता है, तो उनका क्या होगा, उनकी एडमिशन ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। उनको कॉल आ जाएगी KMU जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से, ठीक है। अच्छा, ये MLT के स्टूडेंट हैं। उसके बाद डेंटल वगैरह जितने भी स्टूडेंट हैं ये सब इसमें इंक्लूड है। ये बात हो रही है IPMS पेशावर की, ठीक है। अब आ जाते हैं जी INS पेशावर की जो नर्सिंग कॉलेज है, ठीक है। अच्छा, इसको क्लिक कर लेते हैं। INS की टोटल 100 सीट्स हैं जो पेशावर कैंपस है, ठीक है। INS पेशावर, इसमें स्टार्टिंग मेरिट क्या है 89, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो 100 नंबर पे हम आ जाते हैं जी। 100 नंबर पे जिस स्टूडेंट का एग्रीगेट है वो 81.09, ठीक है। तो इन स्टूडेंट की क्या है, उनकी जो एडमिशन है वो मतलब पॉसिबल है, ठीक है। उनको एडमिशन मिल सकती है KMU जो INS पेशावर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी इनमें से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ स्टूडेंट की जो MBBS और BDS में एडमिशन्स हो जाती हैं, तो वो जो नर्सिंग की सीट्स हैं वो वेकेंट छोड़ के उसी सीट्स को सेलेक्ट करते हैं। और जो नीचे स्टूडेंट है, लाइक 2 नंबर पे हम आ जाते हैं। जो फर्स्ट स्टूडेंट है, लाइक ये वाला 101 पे, ये कौन सा स्टूडेंट है 81.04, ये खैर उसकी मतलब इंक्रीज़ हो जाती है प्रोबेबिलिटी कि वो उस सीट को अवेल कर लें, ठीक है। तो इसी तरह जो सेकंड मेरिट लिस्ट लग जाएगी तो उसमें ये जो स्टूडेंट जो वेटिंग लिस्ट पे हैं वो आ जाएंगे ओपन मेरिट की तरफ, जो जिनकी सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, ये था INS पेशावर का, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी KMU इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल मेडिसिन एंड, इसको छोड़ देते हैं, सही है। अच्छा, इस्लामाबाद कैंपस है, इस तरह सवात कैंपस है, दीर कैंपस है, कोहाट, सवाबी, तमाम जो कैंपसेस हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं किस चीज़ की तरफ, हम आ जाते हैं KMU इस्लामाबाद कैंपस की तरफ, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ हैं, BS MLT टेक्नोलॉजी है, BS डेंटल है, एनेस्थीसिया, तमाम टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं जी इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम आ जाते हैं रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अच्छा, तो इसकी स्टार्टिंग मेरिट कितनी है, इसकी स्टार्टिंग मेरिट 85.227 एग्जैक्टली लाइक जो रेडियोलॉजी की जो पेशावर कैंपस है, ठीक है। इस तरह इसमें भी तकरीबन 25 तक सीट्स हैं आई थिंक इस्लामाबाद कैंपस के, ठीक है। तो 76। अच्छा, ये तमाम मेरिट लिस्ट आप ख़ुद अपने जो वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उस पर सिर्फ एक तबसरा करना चाहूँगा कि हमारी जो एक पिछली वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि जो पेशावर कैंपस है उसमें कितने सीट्स हैं, ठीक है। क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट की कोशिश ये होती है कि वो उन्हें IPMS पेशावर में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो उन जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने शेयर की है वीडियो में, तो आप उन सीट्स को देख लें जी। अब इसमें एक्सप्लेन करने की बात यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल KMU पेशावर में रेडियोलॉजी की टोटल सीट्स हैं 34, ठीक है। तो उस पर जो फर्स्ट 34 स्टूडेंट हैं अकॉर्डिंग टू जो मेरिट लिस्ट उन्होंने अपलोड की है उनको एडमिशन मिल सकती है, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट 36 के नज़दीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी मेरिट नंबर बनती है 40s या इसके बाद बनती है 41, 42, ठीक है। तो उसके लिए चांसेस है कि शिफ्टिंग में उसकी एडमिशन हो जाए जो रेडियोलॉजी में है, ठीक है। रेडियोलॉजी जो IPMS पेशावर है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है जिसकी मेरिट नंबर बनती है 60s या 70s में, ठीक है, तो उसके लिए फिर कोई चांस नहीं है कि उसके सीट्स वैकेंट रह जाए और उसे फिर शिफ्ट होके एडमिशन मिल जाए KMU पेशावर में, KMU IPMS पेशावर में रेडियोलॉजी में, ठीक है। तो उसके अल्टरनेट उसको करना ये चाहिए कि उसे किसी दूसरे फील्ड को चूज़ करना चाहिए, लाइक एनेस्थीसिया है या कार्डियोलॉजी है या डेंटल है। लेकिन इसका भी एक अल्टरनेट मौजूद है। अगर उसने किसी दूसरे इंस्टीट्यूट लाइक KMU इस्लामाबाद में या KMU सवात में उसने अपनी एडमिशन की है और वहाँ पे रेडियोलॉजी में उसका जो मेरिट नंबर है वो जो मतलब 20 से आगे है, मतलब 20 है या 19 है या 16 है या 1 2 3 जिसमें भी है, ठीक है। तो वो उसी को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। मतलब अगर KMU पेशावर में आपका एडमिशन मुश्किल लग रहा है, आपका 60s या 70s में आपका मेरिट नंबर आ रहा है और दूसरे इंस्टीट्यूट में रेडियोलॉजी में आपका नंबर 16 या 15 वगैरह में है, तो आप उसी कॉलेज को, उसी इंस्टीट्यूट को चूज़ कर लें, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जब ये थर्ड मेरिट लिस्ट लग जाएगी तो उसमें आपका नाम फिर एक्सक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेम यही सिचुएशन एनेस्थीसिया की और कार्डियोलॉजी वगैरह की भी है, ठीक है।
तो टोटल सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने वहाँ पे इस वीडियो में लिख दी है, ठीक है। उसी वीडियो के थ्रू, उसी जो सीट्स नंबर है उसी के थ्रू आप अपने माइंड में ये बात रख लें कि किस में आपका एडमिशन पॉसिबल है, किस में आपको एडमिशन नहीं मिल सकती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सेम सिचुएशन यही जो क्या है KMU INS की है, नर्सिंग की है। अगर आपको आपका मेरिट नंबर 123 से या 125 से नीचे है, ठीक है, तो आपको फिर मुश्किल है कि आपको एडमिशन मिल जाए किस चीज़ में, KMU INS में, नर्सिंग में, ठीक है। तो फिर आपको इसके अल्टरनेट क्या करना होगा, आपको करना ये होगा कि आप KMU सवात को चूज़ कर लें अगर उसमें आपका मेरिट नंबर हाई हो, ठीक है, उसमें आपका जो मेरिट है उसमें आपका नाम आ रहा हो, सही है। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मेरिट लिस्ट के हवाले से है। तो जिन स्टूडेंट की सीट्स के लिहाज से मेरिट नंबर नज़दीक है तो वो फिर वेट कर लें, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में वो अपना नाम मतलब अगर वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आ जाए तो फिर वो क्या करें, वो वेट कर लें उस चीज़ तक, ठीक है। क्योंकि मेरिट लिस्ट अपडेट होती रहेंगी। पिछले ईयर भी तकरीबन 21 to 22 मेरिट लिस्ट अपडेट हुई थी, जिनमें बहुत से स्टूडेंट वो वेटिंग लिस्ट में थे। तो उनको क्या हुआ, उनको एडमिशन मिल चुकी थी जो उनके अपने फेवरेट फील्ड्स में, ठीक है। अच्छा, तो यही जो चंद बातें थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जो मेरिट लिस्ट बार बार अपडेट होती रहती है, ठीक है। जो सबसे टॉप फील्ड होती है लाइक नर्सिंग है और रेडियोलॉजी है, एनेस्थीसिया है, इनमें जो लोअर स्टूडेंट्स के ऊपर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं, तो बहुत से स्टूडेंट ये कोशिश होती है कि इन फील्ड में उनको एडमिशन मिल जाए। लेकिन जो लोअर फील्ड्स के क्या है स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो लोअर फील्ड है, अच्छा, इनमें जो वो फील्ड्स हैं जिनका एग्रीगेट कम होता है, फॉर एग्जांपल ये डायलिसिस है या ICU है या रेस्पिरेटरी थेरेपी जो भी है, ठीक है। उन स्टूडेंट को अगर उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं पेशावर में, KMU IPMS पेशावर में, तो उनको करना ये है कि उसी में फिर क्या कर लें, उसी के जो वेटिंग लिस्ट है उसके लिए वेट कर लें, क्योंकि उनका नाम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि उनका नाम आगे आ जाए और उसमें एडमिशन मिल जाए, उन फील्ड्स में उन स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपका नाम किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में लाइक लकी मरवत है या सवाबी वगैरह में, उसमें आपका नाम किसी टॉप डिस्प्ले में आ जाए लाइक एनेस्थीसिया है, रेडियोलॉजी है वगैरह, तो उनमें फिर आपको करना यह है कि उसी में फिर आप एडमिशन ले लें, ठीक है। तो ये सब बातें थी। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगी है, उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी, तो फिर उन स्टूडेंट को कॉल करेंगे, ठीक है, जिनका अपना क्या है उनका नाम आया है। तो उन स्टूडेंट को उनकी इंटरव्यूज़ होगी और फिर इस तरह जो सीट्स वैकेंट रह जाए उस पर दूसरे स्टूडेंट आगे आ जाएंगे, ठीक है। ये सारा ये प्रोसीजर चलता रहेगा। इंशाल्लाह हम एक डिटेल वीडियो इसके बाद भी बनाएंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट के डिमांड पे हमने ये वीडियो अपलोड कर ली है, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें तमाम क्यूरीज़ आपके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा अपने आप का भी और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।